हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल दुबे आई अकेडमी पर मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं दुबे सर आपके सामने झारखंड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। इसके पहले मैं 4 क्लासेस प्रोवाइड कर चुका। हमें आशा है कि आप उस क्लासेस को बेहतरीन तरीके से स्टडी किए होंगे और नोट्स आप रेडी किए हो। आप खुद देखिएगा कि जो हमारी क्लासेस है कंप्लीट एक ऐसा मॉडिफाई किया गया जिससे आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप मिस। तो आज की क्लासेस का टॉपिक मेरा है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड की भूगर्भिक संरचना। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहता हूं, यानी दुबे आई अकेडमी की तरफ से। ओके, हम लोगों ने एक आने वाले एग्जाम जो है 11th एंड 12th जेपीएससी के लिए हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल दुबे आई अकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यानी हम लोग एडमिशन यहाँ पर ओपन हो चुका है। जो भी नई कैंडिडेट है यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जरूर इसमें आप सभी का वेलकम स्वागत है। ओके, और ये मैं जो यूट्यूब चैनल दुबे आई अकेडमी है, तो मैंने 11th एंड 12th जेपीएससी के लिए यानी पेपर 1 के लिए एक क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। मात्र आपका है 1499 यानी 1499 रुपया में पेपर 1 की पूरी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, आर्ट एंड कल्चर, ये सभी आपको प्रोवाइड की जाएगी मात्र 1499 में। ये ध्यान रखना है आप सभी को। ओके, और ये कोई ऐसे स्टूडेंट है जो झारखंड टॉपिक करना चाहते हैं, ओके, मात्र उनके लिए 499 रुपया में पूरा एक कंप्लीट सिलेबस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, इसके बाद यदि जो भी हमारे कैंडिडेट है यदि दोनों पेपर चॉइस करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो मात्र उनके लिए 1699 रुपया में पेपर 1 और पेपर 2 हम सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ताकि आप इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ओके, कोर्सेज जो हमारा फीचर है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, टेस्ट फॉर ईच टॉपिक, यानी जो भी क्लासेस होगा प्रत्येक टॉपिक पर आपका टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। जो भी आपका झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा है नए सिलेबस प्रोवाइड की जाएगा, उस बेस से आपका है ये कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और फेस टू फेस डाउट सेशन आपसे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि किसी भी टॉपिक में यदि डाउट होता है वो एक कंप्लीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। और क्लासेस विल बी कवर्ड इन डेप्थ, यानी जो हमारी सिलेबस सबसे बेटर क्या है कि एक सिलेबस ऐसा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं, जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो हमारी ये क्लासेस देख रहे हैं, तो जरूर आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जो क्लासेस प्रोवाइड की जा सके आपके मित्रगण भी इसका बेनिफिट उठा सके। और मेरा जो ऑफलाइन ब्रांच है बैंक मोड़ धनबाद, ध्यान रखिएगा, वो आपका रहेगा अपोजिट से राम प्लाजा के 3rd फ्लोर राठौर मेंशन में। आप आइए, हमारे ऑफिस विजिट कीजिए, और काफी कम फी में हम लोग ऐसी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट हो सके। इसके बाद मैं अपने टॉपिक पर स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आज की जो मेरी क्लासेस है, ज्योग्राफी में, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, इससे पहले मैं कई टॉपिक क्लासेस ले चुका है। एक इंट्रोडक्शन है, परिचय, यानी पूरी तरह से कंप्लीट एक डिस्कशन मैं कर चुका हूं। जियोलॉजिकल टाइम टेबल ये भी मैं बता चुका हूं। रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड, इसके पहले मैं रॉक सिस्टम झारखंड के बारे में स्टडी किया होता, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। और आज का टॉपिक है टोपोग्राफिकल डिवीजन, यानी इसी को मैं कह रहा हूं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, यानी स्थलाकृतियां विभाजन। झारखंड को किस पैटर्न के आधार पर डिवाइड किया गया है मैं यहां पर आपको है बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट आपका है टोपोग्राफिकल डिवीजन क्या होता है, स्थलाकृति विभाजन क्या होती है। जब आप देखोगे, टोपो का मतलब होता है टॉप। ओके, टॉप लेवल पर, यानी जो आपका है अर्थ का ऊपरी स्ट्रक्चर होता है, यानी ये कहा जा सकता है ये ऊपरी स्ट्रक्चर हो गया जिसे हम सभी क्रस्ट कहते हैं। ओके, अर्थ के 3 लेयर होते हैं, एक क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। तो ये जो क्रस्ट का ऊपरी लेयर है
ओके, तो इस लेयर के ऊपर आपको क्या मिलेगा? माउंटेन मिलेगा। इस लेयर के ऊपर आपका है वाटर, ये सरफेस मिलेगा। इसके ऊपर आपका फील्ड मैदान मिलेगा। फिर आपका वाटरफॉल मिलेगा। यानी उसी के बारे में स्टडी करना ही कहा जाता है टोपोग्राफिकली डिवीजन, यानी स्थलाकृतिया विभाजन। यानी झारखंड के ऊपर जो भी माउंटेन होता है, प्लेट्यू होता है, वाटरफॉल होता है, उसके बारे में स्टडी करना ही टोपोग्राफिकल डिवीजन हो गया। ओके, जैसे मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं, देखिए झारखंड को एक पठारी राज्य यानी झारखंड जो कहा जाता है दक्कन प्लेट्यू का पार्ट होता है, ओके, के रूप में जाना जाता है। किंतु यहाँ पर्वत, मैदान, वाटरफॉल यानी जलप्रपात, रिवर वैली हो गया, नदी घाटी हो गया, इसी के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना है। यानी झारखंड इज नो एज द प्लेट्यू स्टेट, बट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेन, वाटरफॉल एंड रिवर वैली आर फाउंडेड हियर। तो इसके बारे में हम सभी यहाँ पर कंप्लीट एक पैकेज में दूंगा और हमें आशा है कि काफी बेहतरीन तरीके से आप इसको स्टडी करोगे। और निश्चित है कि आप इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें उत्साहित होकर आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो टोपोग्राफिकली डिवीजन, स्थलाकृतिय विभाजन के बारे में बता दूं, इसको है कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यानी भौतिक संरचना एवं उच्चावच के आधार पर झारखंड को लगभग 4 न कर 5 भागों में विभाजित किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, झारखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। क्या हो जाएगा? 5 पार्ट्स हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका है पार्ट क्षेत्र। ध्यान रखना, एग्जाम में देखोगे तो यहां से काफी क्वेश्चन एराइज होता है। सेकंड हो गया रांची का पठार। तो देखिए पाठ क्षेत्र कहां कहां पर है, एक जरूर आप क्या कीजिएगा, एक व्हाइट मैप अपने पास रखिएगा और फिगर के माध्यम से आप इसको स्टडी कीजिएगा। यानी ये झारखंड का, देखिए झारखंड नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। झारखंड के वेस्ट वाले जो सेक्टर में है ये हो गया पाठ सेक्टर हो गया, पाठ क्षेत्र हो गया। रांची का पठार जस्ट इसके ईस्ट वाले भाग में यहां पर हो गया रांची का पठार हो गया। फिर हजारीबाग का पठार, हजारीबाग प्लेट्यू हो गया। तो ऊपरी जो ये सेक्टर, रांची के पठार के ऊपरी जो सेक्टर होता है नॉर्थ में, इसे कहा गया हजारीबाग प्लेट्यू। यानी हजारीबाग प्लेट्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक अपर हजारीबाग हो गया प्लेट्यू और एक लोअर हजारीबाग प्लेट्यू हो गया। फोर्थ हो गया राजमहल हिल। तो ये जो राजमहल हिल यहां पर जो हम लोग कहते हैं संथाल परगना क्षेत्र हो गया, इसको राजमहल हिल के नाम से जाना गया है। ओके, और लास्ट में आपका है यहां पर हम लोग झारखंड के पूर्णतः एक साउथ वाले जो डायरेक्शन होता है, इसे हम चाईबासा का मैदान अर्थात द प्लेन मैदानी सेक्टर हो गया। ओके, तो यदि क्वेश्चन राइज होगा बाबू टोपोग्राफिकली डिवीजन ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का स्थलाकृति विभाजन कितने टाइप से किया गया, तो आपको आंसर देना है 5 हो गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट। जैसे यहां से आता है कि एक फिगर में पार्ट का मतलब मीनिंग क्या होता है, यानी फ्लैट लैंड यानी समतल भूमि। ध्यान रखना, यानी पार्ट का मतलब क्या होता है, समतल भूमि हो गया। और ये जो आपका हो गया ये पार्ट सेक्टर हो गया। ओके, ये सेक्टर हो गया, तो कौन सा डायरेक्शन में, वेस्ट में हो गया। झारखंड के वेस्ट में आपको मिल रहा है पार्ट सेक्टर। तो पार्ट का मीनिंग होता है समतल भूमि होता है। इसका एक्सटेंशन अर्थात विस्तार के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए पलामू पठार का दक्षिणी भाग यानी साउदर्न पार्ट ऑफ पलामू, ये जो सेक्टर हो गया ना, इसे हम लोग है ये पलामू कहा जाता है। ओके, ये पलामू हो गया। तो पलामू के दक्षिणी यानी पलामू के ये साउथ में, ध्यान रखना क्वेश्चन एराइज होता है एक्सटेंशन, यानी पार्ट क्षेत्र का विस्तार कहां तक है और कहां से प्रारंभ होता है। तो आपको करना है कि पलामू के दक्षिणी भाग को पार्ट सेक्टर कहा गया और रांची पठार के नॉर्थ वेस्ट भाग हो गया, ये नॉर्थ हो गया और इधर वेस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ वेस्ट का जो सेक्टर होता है रांची पठार के नॉर्थ वेस्ट में, आप लोग को निश्चित है कि डायरेक्शन याद होगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। क्लियर हो गया। तो हम लोग इसे जो कहते हैं ना, इसे पलामू कहते हैं। क्या कहते हैं? पलामू पठार कहते हैं, ये ध्यान रखना। और यहां से तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया।
तो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में क्या मिलेगा, पार्ट सेक्टर मिलेगा। ओके, रांची पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पठार सेक्टर है और ऑल्सो नो एज द वेस्टर्न एंड हायर रांची प्लेट्यू, पश्चिमी या उच्च रांची पठार के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका शेप जो होता है ट्रायंगल शेप में है। ओके, जब हमारा पूछा जाए कि पार्ट सेक्टर का, देखिए इस तरह से आपका ये जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलिए, ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार शेप में हो गया। ओके, इसके बाद हम सब ये स्टडी करते हैं अपर लैंड को। अपर लैंड यानी इसको कहा गया है टांड कहा गया। तो मान लीजिए ऐसे सेक्टर ये होता है, इस तरह से होता है। ओके, ध्यान रखना ये हो गया। तो ऊपरी पार्ट को आप सभी क्या करना है, तो ऊपरी पार्ट को आप कहते हो टांड और नीचे वाला ये जो लोअर पार्ट हो गया इसे हम सभी डोन कहते हैं। यहां पर हो गया। ओके, ये हो गया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एराइज हुआ है, जेएसएससी जेपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यानी पार्ट के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाएगा, तो आपको बोलना है टांड और लोअर लैंड को हम लोग कहते हैं डोन के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस प्रकार इस स्लाइड में आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से आपको बता दूं, ये पार्ट क्षेत्र का शेप को क्या बोलेगा, ट्रायंगल शेप में। इसका एक्सटेंशन होता है अर्थात इसका विस्तार है किन किन सेक्टर से घिरा हुआ, तो ऊपर में हो गया पलामू सेक्टर, ये हो गया रांची का पठार हो गया। ओके, और ये ऊपरी जो सेक्टर यहां से है इसको हम लोग कहते हैं टांड कहते हैं और लोअर सेक्टर जो नीचला भाग है इसे हम सभी क्या कहते हैं, डोन के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर झारखंड के पश्चिम में सबसे पूर्व की ऊंचाई कम हो जाती है, अनेक छोटे छोटे पठार है झारखंड में, अनेक छोटे छोटे पठार है जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, और है विस्तार है पलामू के दक्षिणी भाग एवं रांची के उत्तर पश्चिमी तथा गुमला तक यह फैला हुआ है। भूगर्भिक हलचलों के कारण इन पठारों का समुदाय है, यानी अनेक प्रकार के यहाँ पर वाटरफॉल का निर्माण भी होता है। हो गया। ओके, जैसे पाट पाट क्षेत्र में या समुद्र तल यानी सी लेवल हो। ओके, यहां से जब आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने बोला सी लेवल, एक्चुअली में ये ध्यान रखना यहाँ पर आपका चेन्नई है और चेन्नई से ही आपका है भारत में सी लेवल का मेजरमेंट किया था। तो समुद्री सतह से इसकी हाइट कितना है, 900 मीटर, 900 मीटर है। इसीलिए हाईएस्ट लैंड पार्ट ऑफ द स्टेट यानी झारखंड का सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो पार्ट सेक्टर होता है। किसको, पारसनाथ को छोड़ाकर, क्योंकि पारसनाथ का हाइट है 1398 मीटर इसका हाइट होता है। ध्यान, यानी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी को क्या बोला गया, पारसनाथ, यानी पारसनाथ को छोड़ दिया जाए तो ये झारखंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, यानी 900 मीटर हो गया। ओके, इसके बाद हम सभी देखते हैं थ्री हाईएस्ट पार्ट ऑफ पार्ट रीजन यानी पार्ट सेक्टर के 3 हाईएस्ट रीजन हैं। फर्स्ट हो गया नेतरहाट पार्ट हो गया जिसकी हाइट है 1180 मीटर, ये किस प्लेस में, लातेहार। तो नेतरहाट को है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से, यानी छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, या क्वींस ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की मलिका के नाम से जानते हैं। किसको, नेतरहाट को जानते हैं। ये निश्चित ही काफी अच्छा जगह है, प्लेस है, घूमने वाला है, टूरिस्ट प्लेस है। आपको जब भी मौका मिले इसकी खूबसूरती को, नेचुरल खूबसूरती को जरूर एक बार है आप देखिएगा। ओके, जाने के बाद आपको काफी इंटरेस्ट होगा। तो नेत्रहाट यानी जैसे मैंने पार्ट का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट को क्या बोला गया है, नेत्रहाट पार्ट कहा गया। सेकंड हो गया गणेशपुर पार्ट हो गया, तो इसका भी हाइट कितना है, 1171 मीटर हो गया, ये भी लातेहार में है। जमीरा पार्ट हो गया 1142 मीटर, ये भी कहां है, लातेहार में है। ओके, इसमें कुछ मेजर हिल्स भी होते हैं, जैसे अक्सी रेंज हो गया, लातेहार रेंज हो गया, ये सभी क्या हिल्स मतलब पहाड़ियां होता है, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां है। और इसका विस्तार में जब आप स्टडी करते हो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गुमला। ओके, इस प्रकार आप सभी ने जाना कि लातेहार ओके यानी पार्ट सेक्टर का रीजन है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है। इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं पार्ट सेक्टर में ही कि पार्ट सेक्टर का इंपॉर्टेंट जो रिवर है, महत्वपूर्ण नदी है, एक नॉर्थ कोल है और एक संत नदी है।
ओके, और झारखंड का सबसे ऊंचा जो पार्ट है, ओके, जलप्रपात है, वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड, वो होता है बुढ़ा घाघ, यानी 137 मीटर है। ध्यान रखिएगा, ये आप देख रहे हो ना, यही आपका है बुढ़ा घाघ है, यहां से वाटरफॉल गिर रही है। ओके, ये जो सेक्टर हो गया, ध्यान रखा, यानी झारखंड की सबसे ऊंची है जलप्रपात कौन सी है, तो क्या बोलोगे, बुढ़ा घाघ, जिसे लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और मैं आपसे पुनः एक बार कहूं कि हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। जैसे भी आपको क्लासेस करना है आप कर सकते हो, और टॉपिक वाइज इस टॉपिक के बाद ओके पूरी तरह से झारखंड में मैं पांचवा ये क्लासेस है, ओके, पांचों क्लास को मिलाकर एक टेस्ट सीरीज ये लाइव आपसे क्लासेस लूंगा। ओके, आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट जरूर लीजिएगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट हो गया, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड का सेकंड पॉइंट होगा रांची का पठार, रांची प्लेटी हो। जब यहां पर आते हो तो रांची का पट सबसे पहला आप देखिएगा, ये जो पार्ट सेक्टर हो, ये जो सेक्टर हो गया यानी क्वाड्रिलेटरल शेप में हो गया, इसे हम लोग कहते हैं रांची का पठार हो गया। ओके, झारखंड का सबसे विस्तृत पठार इन द वाइडेस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड का कौन सा हो गया, रांची का पठार हो गया। देखिए, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट प्लेट्यू ऑफ झारखंड, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे झारखंड की सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, ओके, आपको आंसर क्या देना है, रांची का पठार। और हाईएस्ट पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया, तो आपको बोलना है पार्ट सेक्टर, कि सी लेवल से ऊंचा इसका है 900 मीटर हो जाता है। और इसके समुद्र तक हाईएस्ट एबव सी लेवल आपका है 600, ये रांची का पठार का कितना हो गया, 600 मीटर हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग है शेप, मैंने अभी कहा स्क्वायर, यानी ये जो चतुर्भुजाकार शेप में होता है, ये स्क्वायर शेप में होता है, ये रांची का पठार हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दामोदर रिवर ओरिजिनेटेड हियर, यानी झारखंड की सबसे जो लंबी नदी है, ओके, वो रवि नदी है दामोदर नदी, जिसके नजदीक में मिनरल्स का भंडार होता है। उसका जनरेट यानी उसका ओरिजिनेटेड कहां पर है, उसका उद्भव कहां से होता है, तो रांची के पठार से ही उसका स्टार्टिंग होता है। ओके, और इसका विस्तार है गुमला से लातेहार जिला तक। ध्यान रखें, इसका विस्तार हो गया फ्रॉम गुमला टू लोहरदगा, सॉरी लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट तक हो गया। गुमला से कहां तक है, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब यहां से हम लोग पढ़ते हैं इट इज वेरी गुड एग्जांपल फॉर, ओके, पेनिन प्लेन, ये संप्रदाय मैदान क्या होता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। यह मैदानीय नदी के द्वारा किए गए अपर्दन, यानी इसका निर्माण जो हुआ है किसका, तो रांची के पठार का अधिकतर क्या होता है, यहां से नदी निकलती है और नदियों के कारण इरोजन का निर्माण होता है, और इरोजन से ही यानी मिट्टी के कटाव से ही ये रांची का पठार का निर्माण हुआ है। ओके, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पेनिन प्लेन के नाम से जानते हैं। अब होता है कि मस्ट रिवर ओरिजिनेटेड फॉर रांची प्लेट्यू फ्रॉम वाटरफॉल ड्यू टू द स्टेप, ध्यान रखें, स्टेप स्लोप एट द एज, ये इसके कारण या ढाल होने के कारण, ढाल के कारण इसका आपका है अनेक प्रकार के वाटरफॉल का निर्माण होता है। आप लोग जरूर इस पॉइंट को याद कीजिएगा। रांची पठार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, देखिएगा, नदी के किनारे कोई भी वाटरफॉल होता है किसी न किसी रिवर से क्या होता है, कनेक्टेड होती है। तो यदि पूछा जाए दसम वाटरफॉल किस नदी के किनारे है, तो आपको आंसर देना है कांची नदी के किनारे, जिसका हाइट होता है 39.62 मीटर, ये हाइट हो गया। और एक रजरप्पा का नाम सुनोगे, रजरप्पा वाटरफॉल हो गया जो भेड़ा नदी के किनारे है, और इसका हाइट है मात्र 9 मीटर हो गया। और मैंने अभी आपसे कहा बुढ़ा जो घाघ हो गया, ओके, ये बुढ़ा घाघ हो गया, ओके, ये इसका हाइट है 137 मीटर होता है। ध्यान, हुंड्रू वाटरफॉल ये हो गया स्वर्ण रेखा नदी पर है, इसका हाइट होता है 74 से लेकर 98 मीटर तक होता है। फिर आपका सदनी वाटरफॉल हो गया शंख नदी पर, ये क्या हो जाएगा, शंख नदी पर हो गया। घाघरी वाटरफॉल हो गया जो घघरी नदी पर है, और जूना वाटरफॉल हो गया जो राउत नदी पर होता है। ओके, और ये सभी क्या है, इसका हाइट होता है। इसका हाइट मात्र आपको दो हाइट याद कीजिएगा, सबसे हाईएस्ट कौन सा हो गया, बुढ़ा घाघ हो गया,
ओके। और हुंड्रू वाटरफॉल कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। ओके, ऐसे आप बुक में स्टडी करते हो 74 मीटर, लेकिन एग्जाम में देखोगे तो लगभग अप्रॉक्स आपको दिया होता है ऑप्शन में 98 मीटर। तो आपको हिट किसको करना है? 98 मीटर को हिट करना है। इस प्रकार आप सभी ने जाना कि रांची के पठार से किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, तो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट हो गया, ये जो सेक्शन हो गया, मैं एक बार आपको है फिगर के माध्यम से पुनः बता दूं। और जब भी हमारी क्लासेस कीजिए, आप अपने सामने एक झारखंड की ब्लैंक मैप रखिए, जिसके ऊपर आप मैप के ऊपर काफी अच्छे तरह से उसको प्रैक्टिस कर सको। ये कौन सा सेक्टर हो गया? जिसे हम कहते हैं पलामू पठार। ध्यान रखिएगा, ये पलामू पठार हो गया। और यहीं पर आपको मिलता है ये पार्ट सेक्टर हो गया, पार्ट सेक्टर। और ये जो सेक्शन है वो स्क्वायर शेप में, इसे हम लोग कहते हैं रांची का पठार कहते हैं। ओके। और यहां से ऊपरी चलते हो तो ये आपका हो गया हजारीबाग का पठार हो गया, ये हजारीबाग का पठार हो गया। ओके। और ये चाईबासा का मैदान हो गया। ध्यान रखना, इस तरह से आप लोग ये पढ़ लिए। ओके, और मैप पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ये इजी रहेगा इस क्लासेस को समझना। नेक्स्ट है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का नाम आप जानते हो। ओके, तो वही हजारीबाग प्लेट्यू के बारे में हम सब स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, रांची प्लेट्यू, ये रांची प्लेट्यू हो गया। ओके, रांची प्लेट्यू और हजारीबाग प्लेट्यू को ये अलग करने का काम कौन है? दामोदर नदी बेसिन, यानी दामोदर रिवर बेसिन के कारण ये हजारीबाग पठार और रांची पठार अलग होती है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों पठार, हजारीबाग पठार और रांची का पठार को अलग करने वाली कौन सी नदी है? तो आपको आंसर देना है दामोदर रिवर बेसिन हो जाए। ऊपर में भी और भी एक क्वेश्चन एराइज होगा। तो ये नीचे जो आपका है हजारीबाग पठार, ये सब हो गया। और इसको दो भागों में हम सभी डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में विभाजित किया गया। एक हो गया अपर हजारीबाग और सेकंड हो गया लोअर हजारीबाग। तो दामोदर बेसी के जो ये टच कर रहा है ना, उसको अपर कहा जाता है और इसको लोअर। यदि एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि दामोदर रिवर बेसिन किन दो पठार को अलग करती है, तो एक रांची का पठार हो गया और हजारीबाग हो गया। लेकिन हजारीबाग न होकर यदि पूछ दिया लोअर हजारीबाग प्लेट्यू या अपर हजारीबाग प्लेट्यू हो गया, तो आपको आंसर क्या देना है? अपर हजारीबाग प्लेट्यू, और इस साइड में हो गया रांची का पठार। ओके, और ये जो हजारीबाग प्लेट्यू हो गया, ये कौन से स्टेट को टच करती है? तो यहां पर आपका हो जाएगा बिहार स्टेट को ये टच कर रही है। ओके, क्योंकि एग्जाम है, किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से अपने आप को रेडी रहना है ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करो। ओके। और इस तरह से हम लोग जब हजारीबाग प्लेट्यू के बारे में स्टडी करते हैं, तो अपर हजारीबाग प्लेट्यू, लोअर हजारीबाग प्लेट्यू। ओके, मैंने जस्ट आपसे कहा, तो अपर हजारीबाग प्लेट्यू सी लेवल से इसका हाइट होता है 600 मीटर। ध्यान रखिएगा, अब यहां होता है कि मैंने फर्स्ट आपको बताया पार्ट सेक्टर, पार्ट सेक्टर में इसका हाइट कितना होता है? 900 मीटर हो गया। रांची का पठार का आपका है हाइट सी लेवल से कितना हो गया? 600 मीटर हो गया। और वही अपर हजारीबाग प्लेट्यू का भी सी लेवल से हाइट कितना हो गया? 600 मीटर हो गया। इसके बाद आप यहां पर सेकेंड पॉइंट में स्टडी करते हो कि एक्सपेंशन अर्थात विस्तार के बारे में, कि ये ईस्ट चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, साउथ गिरिडीह हो गया, और ये क्या हो गया? धनबाद। यानी कौन कौन से ये डिस्ट्रिक्ट को टच कर रही है, आपको यहां से क्वेश्चन राइज हो सकता है। ओके, और इसके अंतर्गत जो हिल्स होते हैं, जो पहाड़ियां होती है, वो कौन कौन सी पहाड़ियां इसके अंदर अपर हजारीबाग प्लेट्यू के अंतर्गत आती है? तो सबसे अधिक जिसका हाइट है, जिसको हम कहते हैं चंदवार हिल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है चंदवार हिल्स जो हो गया कौन सा प्लेट्यू में है, तो आपको आंसर देना अपर हजारीबाग प्लेट्यू, जिसका हाइट है 860 मीटर हो गया। इसके बाद अस्वा पहाड़ी हो गया, 751 मीटर हो गया। फिर सैंडिल पहाड़ी हो गया, सैंडिल हिल्स हो गया, और जरीमा हिल्स हो गया। इसको याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन एराइज होता है। ओके,
फिर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट चलते हैं लोअर हजारीबाग प्लेट्यू। तो लोअर हजारीबाग है जिसे कई नाम से, इसको आउटर प्लेट्यू अर्थात बाह्य पठार के नाम से भी जाना था, बाह्य यानी आउटर प्लेट्यू कहते हैं। इसे कोडरमा की पठार के नाम से भी जाना गया है, इसे गिरिडीह पठार के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इस ध्यान रखिएगा, यानी लोअर हजारीबाग को कई नाम से जाना गया। इसका आपका रहेगा सी लेवल से इसका हाइट है 450 मीटर। ओके, इसका मतलब क्या है, अपर का हाइट कितना हो गया 600 मीटर हो गया, और लोअर हजारीबाग का हाइट कितना हो गया 450 मीटर हो गया। ओके, और पठार का सबसे ये जो हाइट कहा जाता है ये कम है इसकी, लेकिन इसी लोअर हजारीबाग प्लेट्यू में जो झारखंड की सबसे ऊंची पठार है वो उसका नाम है हजारीबाग हिल्स हो गया, सॉरी पारसनाथ की पहाड़ी। ओके, यदि क्वेश्चन एराइज होता है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सा है, तो आपको आंसर देना पारसनाथ की पहाड़ी, और किस प्लेट्यू में है तो आपको आंसर देना लोअर हजारीबाग। ओके, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते। इसका एक्सपेंशन अर्थात विस्तार हो गया चतरा, कोडरमा, नॉर्थ गिरिडीह, नॉर्थ हजारीबाग और देवघर, यानी इन सभी डिस्ट्रिक्ट को ये क्या कर रही है, टच कर रही है। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग पढ़ते हैं, मैंने अभी आपसे जिक्र किया पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी हो गई। ओके, जब इसके बारे में पढ़ते हो तो आप देखोगे सबसे ऊंचा हमारा ये जो पॉइंट है, कहा जाता है शिखर जी का मंदिर, इसका नाम है समेध शिखर। क्या नाम हो जाएगा, समेध शिखर हो गया, जो किस धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के लिए। आप लोग अधिकतर स्टूडेंट मेरे प्यारे मित्रगण, ये आपका है यहाँ पर है, जरूर मूव किए होंगे, घूमे होंगे, ये टूरिस्ट प्लेस है। ओके, जो काफी आपका अभी आपका है विवादित स्थल भी रहा है, धर्म को लेकर है। ओके, इसको रोका भी गया था, जो झारखंड के निवासियों के द्वारा इसका विरोध किया गया, ये हमारी भूमि है, इसको रोका न जा सके। ओके, अब वो झारखंड पहाड़ी ध्यान रखिएगा, इसका जो कहा जाता है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, समेध शिखर हो गया, जिसका हाइट कितना है 1350 मीटर है। ओके, यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। और पारसनाथ की पहाड़ी जो हो गया, इसका नाम कैसे पड़ा, तो जैन धर्म के, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के में टोटल तीर्थंकर की संख्या कितना है, 24 तीर्थंकर होता है। ओके, तीर्थंकर होता है, और 24 तीर्थंकर में से 23वां तीर्थंकर है जिसका नाम पड़ा पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो महानिर्वाण हुआ था यानी मृत्यु हुआ था, ओके, समेध शिखर पर हुआ था, इसीलिए इस पर्वत का, इस पहाड़ी का नाम पड़ गया पारसनाथ। यदि क्वेश्चन एराइज होता है पारसनाथ की पहाड़ी पर, यह पारसनाथ की पहाड़ी किस जैन तीर्थंकर का डेथ हुआ था और किनके नाम पर पड़ा, तो हम कहेंगे आप सभी को आंसर देना है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा। ओके, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद राजमहल पहाड़ी, तो राजमहल, ओके, अभी तक मैंने आपको बताया पार्ट सेक्टर हो गया, ध्यान रखा, रांची का पठार हो गया, ओके, हजारीबाग पठार हो गया। हमें आशा है कि आप लोग काफी अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर रहे होंगे, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, जो भी क्वेश्चन एराइज होता है, ओके, आपको वहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर जरूर मिलेगा। ओके, और अब चौथा जो पॉइंट हो गया, इसे हम कहते हैं राजमहल। तो राजमहल पहाड़ी के बारे में स्टडी करते हैं कि झारखंड का देखिए ये राजमहल हिल्स, ये देख रहे हो ना, ये राजमहल हिल्स हो गया, जिसे इसी एरिया को हम सभी कहते हैं संथाल परगना। क्या बोलते हैं, संथाल परगना के नाम से जानते हैं। तो संथाल परगना में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, 6 है। ओके, जो यहीं से आपका एक रिवर क्रॉस करती है, जिसको हम सभी गंगा रिवर्स के नाम से, यानी झारखंड का इस साइड में एक ऐसा हमारा सेक्टर है जहां एग्रीकल्चर हो सकता है। ओके, तो वही सी लेवल से इसका हाइट है 150 से लेकर है 300 मीटर इसका हाइट हो गया। ओके, अब ये लोकेशन के बारे में
छोटा नागपुर इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी सेक्टर में ये कौन सा, इसे संथाल परगना सेक्टर कहा गया। इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, तो 6 हो गया, गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ हो गया। एट इट्स कवर 2000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी टोटल 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये क्या कर रहा है, कवर करते हैं। ओके, इसके बाद आपका हो गया दिस अ लेवल फॉर प्लेन, यानी यह समतल मैदान है, इसीलिए यहाँ कृषि के लिए हुए। यानी झारखंड में सबसे अधिक जो कृषि सेक्टर है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन कहा जाता है, वो कौन सा सेक्टर में है, राजमहल के तरफ। ओके, तो राजमहल जो हिल हो गया, ओके, वो कितने आपका डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया 6 हो गया। ये ध्यान रखना है आप सभी को। ओके, और जैसे ये पॉइंटेड हिल्स हो गया, टोंगरी, ये जो पॉइंटेड, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, जो पॉइंटेड हिल्स हो गया, इसे क्या बोला गया, टोंगरी के नाम से जाना गया है। और गुंबद जो हो गया, ये ऐसे गुंबद जो हो गया, ये गुंबद जो आपका सर्कल में रहेगा, इसे क्या नाम दिया जाएगा, डोंगरी। ध्यान रखिएगा, जैसे ये पॉइंटेड हो गया, इसे टोंगरी कहोगे। यदि गुंबद ऐसे बनता है तो इसे क्या बोलोगे, तो इसे डोंगरी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा, लास्ट पॉइंट आपका रहेगा चाईबासा का मैदान, जिससे हम लोग मैदानी को हम लोग क्या कहते हैं, मैदानी सेक्टर को चाईबासा का मैदान कहा जाता है। ये जो चाईबासा का मैदान हो गया, चाईबासा का जो मैदान हो गया, किन किन सेक्टर से, कौन कौन सा फॉरेस्ट से ये घिरा हुआ है। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ देख रहे हैं चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ओके, नॉर्थ में इसका है, ये जो नॉर्थ सेक्टर हो गया, इसमें कौन सा है, डालमा रेंज। ध्यान रखिएगा, डालमा श्रेणी हो गया नॉर्थ में, यानी चाईबासा मैदान के नॉर्थ में क्या मिलेगा, डालमा श्रेणी मिलेगा। और आपका चलते हो ईस्ट में ढाल भूमि की श्रेणी मिला, तो ये जो ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में आपको क्या मिला, ढालभूल रेंज मिल गया। ओके, और हम लोग चलते हैं साउथ में, कोल्हान रेंज हो गया, कोल्हान श्रेणी हो गया। ओके, वेस्ट में चलते हैं, जो झारखंड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है वो कौन सा है, सारांडा वन हो गया, जो चाईबासा के किस साइड में है, तो चाईबासा के वेस्ट डायरेक्शन में है। और ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो बीच में चलते हैं तो इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट में है, पोरहाट हिल्स हो गया। इस डायरेक्शन को जरूर याद कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, इस प्रकार आप सभी ने पढ़ा कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको कितने भागों में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और कौन कौन सा पार्ट है, इसको बेहतरीन तरीके से आप इसको स्टडी कर चुके होंगे। और ये जो हमारी वीडियो जो क्लासेस देख रहे हो, प्लीज आप इसको है सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, जो भी माइंड में क्वेश्चन एराइज होता है झारखंड रिलेटेड है, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको है इस क्लासेस के माध्यम से उसको आपका एक डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, और इस प्रकार हम सभी ने यहां पर अपने टॉपिक को क्लियर किए। ओके, और नेक्स्ट आपका रहेगा, जो भी आपका मेरे जो ये झारखंड ज्योग्राफी का 5 क्लासेस हो चुका, ये 5th क्लासेस था, और 5th क्लासेस से किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है, इस टॉपिक को हम आपके सामने लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स, बाय।